उस आदमी ने डर के मारे ऊपर देखा। उसने किसानों के एक समूह को ऊपर उठते देखा। उसे अभी तक स्थिति समझ नहीं आई थी। उसने कस्बे में हवा में गोली चलने की आवाज़ सुनी। फिर बड़ी संख्या में सैन्य विमान गुजरे। जिमो का दिल बैठ गया। उसे अंदाजा हो गया कि कस्बे का क्या हुआ है। इसलिए नतीजतन रास्ते में एक कार दुर्घटना हो गई। उसकी प्रेमिका के पेट में छेद हो गया था। अब उसे अस्पताल भेजने में बहुत देर हो चुकी है। इसके अलावा सड़क के किनारे हमेशा अजीब लोग उसे घूरते रहते हैं। जिमो बहुत शांत है। वह बस अपनी प्रेमिका को पास के खलिहान में ले गया। यहाँ का मालिक बहुत पहले ही भाग गया लगता था। दरवाज़ा बंद करने के बाद उसने सबसे पहले टीवी चालू किया। जिमो सचमुच उत्सुक था। उस छोटे से कस्बे में क्या हुआ था? समाचार में एक महिला एंकर की आवाज़ बहुत जल्दी सुनाई दी। आज सुबह 7:30 पर मंगोलमाली के एक रासायनिक संयंत्र में एक अजीब विस्फोट हुआ। जहरीली गैस काफी देर तक फैली रही। सैन्य जैव रासायनिक दल बचाव के लिए घटनास्थल पर गए थे। जो बात समझ से परे है वह यह है कि उन पर स्थानीय निवासियों ने हमला किया था। घटनास्थल पर सिग्नल अचानक बाधित होने के कारण नेटवर्क एंकर को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। उन्हें शक होने लगा कि यह विस्फोट मानव निर्मित था। जिमो की हालत और भी गंभीर हो गई। उसकी प्रेमिका की चोट बढ़ती जा रही है। उसे अभी भी कुछ अनजान खतरों से सावधान रहना है। लेकिन खुशकिस्मती से गोदाम में एक राइफल और एक चाकू भी था। समाचार अभी भी आपदा क्षेत्र की गंभीर स्थिति का प्रसारण कर रहे हैं। सेना ने बचाव के लिए 60 विमान भेजे हैं। इससे जिमो के मन में थोड़ी उम्मीद जगी। अचानक घर के बाहर से विमान के हॉर्न की आवाज आई। वह जल्दी से मदद के लिए बाहर भागा। दुर्भाग्य से वे विमान जल्दी में वापस लौट गए और जिमो को ढूंढ ही नहीं पाए। अगली सुबह उसने छत पर एक बड़ा बचाव चिन्ह बनाया, इस उम्मीद में कि आधिकारिक बचाव दल जल्द से जल्द पहुंच जाए। अभी भी अजीब लोग दूर से देख रहे हैं। इन दिनों जिमो ने बहुत सी खबरें देखी हैं। ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे निवासियों के घर में समा जाने के बाद यह बिना किसी कारण के एक मृत अंत बन गया। और यही मुख्य कारण भी है कि जिमो बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता। आधी रात को बाहर भारी बारिश हुई।